मस्तक से मणि निकाली दाऊ जी को दी। दाऊ जी बड़े प्रसन्न हुए, मेरो कन्हैया मुझसे कितनो प्रेम है। जब भगवान वन में गाय चराने के लिए जाते हैं तो घर में बैठ कर के गोपियां भगवान का दिन भर चिंतन करती हैं। इस गीत का नाम है युगल। दो दो गोपियों का संवाद है कि वन में चराते भय, वन में गैया चराते भय भगवान कैसे लगते हैं, बंसी बजाते भय भगवान कैसे लगते हैं। दिन भर भगवान की लीलाओं को गाते रहते हैं। इस प्रकार से अपना समय व्यतीत करते भगवान गौचारण लीला कर रहे थे। तभी अरिष्टासुर नाम का दैत्य आया, विशाल सांड के रूप में भगवान को मारने के लिए दौड़ा है। भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़ करके और आकाश में घुमा करके धरती पर पटक दिया और अरिष्टासुर दैत्य का वध हो गया। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय। भगवान एक बार गाय चराते हुए ताल वन में पहुंचे हैं, जहां धेनुकासुर नाम का दैत्य गधे के रूप में रहता था। भगवान को मारने के लिए दौड़ा है। गधे की दो लत प्रसिद्ध। दाऊ जी को क्रोध आ गया और दोनों उसके पीछे के चरण पकड़ करके घुमा करके ताल वृक्षों में मार दिया। ताल वृक्ष खड़ते हुए धेनुकासुर दैत्य का वध हो गया। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की। देवऋषि नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ मथुरापुरी में और कंस ने कहा कि तुम मथुरापुरी में धनुष यज्ञ का मेला लगाओ और उसमें सब राजाओं को बुलाओ, छोटे बड़े सब राजाओं को, और उसी मेला में कृष्ण बलराम को बुलाओ और अखाड़े में मल्ल युद्ध में कृष्ण बलराम को मारो। तो सबको लगेगा कि खेल हो रहा है, तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा, क्योंकि आज तक जितने भी दैत्य तुमने मारने के लिए भेजे कृष्ण बलराम के लिए, आज तक कोई जीवित लौट करके नहीं आया। कंस कहने लगा महाराज वो आएंगे कैसे? देवऋषि नारद जी ने कहा कि अब अक्रूर जी महाराज जो तुम्हारे मंत्री हैं वो भगवान के काका लगते हैं, चाचा, इसलिए उन्हें लेने के लिए भेजो। देवऋषि नारद जी महाराज बता करके चले गए कंस को। इधर केशी नाम का दैत्य कंस से कहने लगा महाराज एक बार मुझे भेज के देखिए, मैं अभी मार के लौट करके आता हूँ। कंस ने बहुत मना किया, नहीं माना तो बोले चाहे एक बार तू भी चला। प्रातः काल की बेला थी, भगवान यमुना किनारे गायों को जल पिला रहे थे। किसी नाम का दैत्य घोड़ा बनकर हिरनाता हुआ भगवान को खाने के लिए दौड़ा। भगवान ने अपना हाथ उसके मुख में घुसेड़ दिया, सांस रुंध गई और मल मूत्र का त्याग करते हुए किसी नाम का दैत्य मर गया। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय। जहां पर भगवान ने केशी दैत्य का वध किया, आज भी वही यमुना किनारे घाट है वृंदावन में, इसे केशी घाट कहते हैं। इस प्रकार से भगवान लीला भी कर रहे हैं और दुष्टों का विनाश भी कर रहे हैं। कंस ने अक्रूर जी महाराज को बुलवाया है और कहा कि प्रातः काल तुम्हें वृंदावन जाना है और वहां से कृष्ण बलराम को और नंद बाबा को मथुरापुरी लेकर के आना है, क्योंकि मथुरापुरी में धनुष यज्ञ का मेला चल रहा है। अक्रूर जी महाराज प्रातः काल स्नान करके संध्या वंदन करके अपने रथ को सजाया है और सुबह से चले हुए अक्रूर जी महाराज शाम को वृंदावन पहुंचे। क्यों? मथुरापुरी से वृंदावन की दूरी 10-12 किलोमीटर है, लेकिन अक्रूर जी महाराज मनोरथों के गोते लगाते रहे। मनोरथान करो तुच्चैर जनो देव हतानपि युज्यति हर्ष शोकाभ्याम
तथाप्याज्ञां करोमि ते। मनोरथों के गोते लगाने लगे, ऐसा मैंने कौन सा तप किया था, कौन सा पुण्य किया था जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। किम मया चरितं भद्रं किम तप्तं परमं तपा किम बाधापहतिर्दत्तं यद् दीक्षाम्यद् केशवम्। ऐसा कौन सा पुण्य किया था, ऐसा कौन सा तप किया था कि आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनोरथों में गोते लगाते रहते, घोड़े जाना है वृंदावन की ओर चल देते आगरा की ओर। इस प्रकार से करते करते पूरा दिन व्यतीत हो गया। संध्या कालीन वेला में श्री अक्रूर जी महाराज श्रीधाम वृंदावन पहुंचे हैं। गायों का दोहन हो रहा है। गायों की दोहन से दसों दिशाएं गुंजयमान हो रही हैं। पहले हमारी इस भारत भूमि में बहुत गायें निवास करती थी। 9 लाख गैया तो केवल नंद बाबा के यहाँ, फिर सब ब्रिजवासियों के यहाँ, फिर ब्रिज 84 कोष मंडल में कितनी गाय जिनके संध्या काल में गायों का जब दूध दुहा जाता था तो दसों दिशाएं उस गोदोहन की सुंदर आवाज से गुंजयमान हो उठती। अक्रूर जी महाराज पहुंचे हैं। नंद बाबा ने अक्रूर जी महाराज का स्वागत किया और उन्हें विश्राम करवाया, विविध प्रकार के व्यंजन भोजन करवाए। अन्नम बहु। जब भोजन करके विश्राम कर लिया अक्रूर जी महाराज ने, तब उनसे आने का कारण पूछा। पूर्ण आतिथ्य सत्कार किया अक्रूर जी महाराज का नंद बाबा। ऐसा नहीं कि कोई अतिथि आए और बैठ ही ना पाए, उससे पूछो भैया कैसे आना हुआ, अरे कहाँ से आया है, भूखा है, प्यासा है, कैसे। पहले उसे जल पिलाओ, भोजन करवाओ, फिर विश्राम करवाओ और उसके बाद उससे आने का कारण पूछो। नंद बाबा ने पूर्ण अतिथि सत्कार किया और उसके बाद आने का कारण पूछा। श्री अक्रूर जी महाराज ने कहा कि मथुरापुरी के जो राजा है कंस, वो धनुष यज्ञ का मेला लगा हुआ है, समस्त राजाओं को निमंत्रण दिया है, आपके लिए भी निमंत्रण है, आपको भी मथुरापुरी चलना है और कृष्ण बलराम को भी लेने के लिए हम आए हैं। भगवान आए हैं। जब भगवान को पता चला कि हमारे काका जी आए हैं, कृष्ण बलराम ने आकर के अक्रूर जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और यशोदा मैया ने जैसे ही सुना कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं, मैया दुखी हो गई और कहने लगी कन्हैया तू मत जा मथुरा। भगवान बोले ना मैया मैं मथुरापुरी तो जाऊंगा मेला देखने, बस कल गए और परसों लौट करके आ जाऊंगा, 2 दिन की तो बात है मैया, मुझे जाने की आज्ञा दे। भगवान यशोदा मैया को मनाने लग गए। प्रातः काल का समय हुआ है। अक्रूर जी महाराज ने यमुना में स्नान किया और अपने रथ को सजाया है और कृष्ण बलराम को रथ में बिठाया है। नंद बाबा तो ग्वाल वालों ब्रजवासियों के साथ ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी बैलगाड़ी से मथुरापुरी के लिए चल दिए। आज भगवान श्री कृष्ण बलराम जैसे ही रथ में बैठ करके चलने लगे, समस्त ब्रज गोपिकाएं और श्री राधा रानी मार्ग में आकर के खड़ी हो गई। आज गायें रो रही हैं, उनके नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं, ग्वाल वाल सब रो रहे हैं, ब्रजवासी सब रो रहे हैं और ब्रज गोपिकाएं विधाता की ओर देख करके कह रही हैं, अहो विधाता न कुछ दया संयोज मित्रापणे
दीना ताशाकितार्थं विनियोक्ष्य पार्थिकम् विक्रीणितं तेरे भगं चेष्टितं यथा। गोपियां विधाता की ओर देख करके कह रही हैं, हे विधाता तेरे मन में जरा भी करुणा नहीं। यदि जरा भी करुणा होती तो पहले तो तू किसी से मिलाता नहीं, और यदि किसी से मिला देता तो उससे प्रेम नहीं करा, और यदि प्रेम करा देता है तो उनसे फिर वियोग क्यों करा। अरे तेरा स्वभाव तो बालकों जैसा है, जैसे बालक दिन भर खेल खेल में घर बनाते रहते और जब अपने घर जाने लगे तो सब मिटा देते और अपने घर चले जाते हैं। तो ब्रज गोपियां कह रही हैं, हे विधाता तेरा स्वभाव भी बालकों जैसा है, इसलिए तेरे मन में जरा भी करुणा नहीं है। ब्रज गोपिकाएं रो रही हैं और कह रही हैं, भगवान श्री कृष्ण बलराम रथ से नीचे उतरे और भगवान ने श्री राधा रानी ब्रज गोपियों से कहा कि मैं परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा, 2 दिन की तो बात है। श्री राधा रानी से कहा कि तुम तो सब जानती हो कि अब मुझे मथुरापुरी जाना है। भगवान की आयु हो गई 11 वर्ष 55 दिन के भगवान आज मथुरापुरी जा रहे हैं। आज ग्वाल बाल ब्रजवासी गायें बछड़े सब रो रहे हैं। भगवान शब्द को समझा बुझा करके और भगवान रथ में बैठे हैं, सबने मार्ग दे दिया, लेकिन आज मानो ब्रज में शोक की बाढ़ आ गई और सबके नेत्रों से अश्रुधारा बह गई। आज भगवान सबको रोता बिलखता छोड़ करके मथुरापुरी की ओर चल दिए। रथ आगे बढ़ने लग गया। एवं ब्रुवाणा बहिरातुराविशं विजय स्त्रिया कृष्ण विसक्तमानसा विसर्जिलज्जां रुरुदोष्मसुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। बाल बाल ब्रजवासी सोच रहे हैं कन्हैया अपनी गैयन से बहुत प्रेम है, कहूं कन्हैया को अपनी धौरी कारी गैयन की याद आ जाए तो कन्हैया लौट। ब्रज गोपिकाएं सोच रही हैं कि भगवान को अपने बूढ़े माता पिता की याद आ जाए और कन्हैया लौट। भगवान का रथ आगे बढ़ने लगा। यशोदा मैया रोती रोती आई, कन्हैया कन्हैया। भगवान ने रथ रुकवा दिया और यशोदा मैया रथ के निकट पहुंची। भगवान रथ से नीचे उतर आए। मैया ने हृदय से लगा लिया और मैया कहने लगी, यशोदा मैया कहने लगी, कन्हैया तू कभू मथुरापुरी में बालीला को कभू याद मत करियो कि माटी के माठ मटका फोड़वे के बदले मैंने तो रस्सी से उखल से बांध। कभू याद आ जाए तो सोचियो कि तेरी यशोदा मैया गंवार थी, ग्वालिन थी। भगवान कहने लगे, मैया देवताओं के समान लंबी आयु पाकर के भी मैं तुम्हारे प्रेम से उरण नहीं हो सकता, इतना प्रेम तुमने मुझे। भगवान सबको समझा बुझा करके रथ में बैठ गए। भगवान का रथ आगे बढ़ने लग गया। सब एक टक देख रहे हैं कि भगवान शायद लौट आए। जय जय श्री भगवान आज सबको रोता बिलखता छोड़ करके मथुरापुरी के लिए चल दिए। मध्याह्न कालीन वेला आई। श्री अक्रूर जी महाराज ने रथ रोक दिया। मन में लगा कि मैंने सही नहीं किया जो इन ब्रजवासियों से
इन विजयवासियों से उनके प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण और नैनाभिराम बलराम को ले। यदि ये भगवान नहीं हुए और कंस ने मार दिया तो उनसे बड़ा पाप। जैसे ही रथ रोक करके यमुना में स्नान किए तो यमुना में डुबकी लगाए तो भगवान से सैया पर कोड़े हुए दिखाई पड़े और बाहर निकल के देखे तो भगवान कृष्ण बलराम रथ में बैठे दिखाई पड़े। समझ गए साक्षात भगवान नारायण है, साक्षात भगवान नारायण है। लेकर के आए हैं यमुना बाग में जहां भगवान के ग्वाल बाल और नंद बाबा ठहरे हुए थे। भगवान को वहां छोड़ करके अक्रूर जी महाराज ने कहा था भगवान से कि घर चले। भगवान ने कहा फिर कभी पधारेंगे। तो अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम को यमुना बाग में ठहरा करके और कंस को समाचार देकर के अपने घर चले। भगवान कन्हैया नंद बाबा से कहने लगे कि बाबा मैं या मथुरापुरी की शोभा देखना चाहूं कि या मथुरापुरी की कैसी नंदी। नंद बाबा ने कही कन्हैया ये वृंदावन नहीं है, मथुरापुरी है। यहाँ तूने काऊ से कारो कह दियो, यदि तूने यहाँ काऊ से सारो कह दियो तो लड़ाई झगड़ों प्रारंभ हो जाएगा। ये मथुरापुरी, ये महाराज कंस की नगरी है। भगवान बोले बाबा हम काऊ से लड़ाई झगड़ों ना करेंगे, बस मथुरापुरी की शोभा देख के आ जाएंगे। तब नंद बाबा ने दाऊ जी को भेजा, क्योंकि दाऊ जी बड़े भैया हैं और दाऊ जी जब रहते हैं तो कन्हैया कहीं उदम नहीं करते, काऊ से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो दाऊ जी को साथ लेकर के भगवान अपने संग के सखाओं को लेकर के मथुरापुरी की शोभा देखने के लिए चल पड़े। मथुरापुरी की जो ब्रज गोपिकाएं नई नई बहुएं हैं, आज तक जो भगवान की लीलाएं सुनती आई, आज भगवान के दर्शन करने के लिए सबके मन में लालसा है, लेकिन उनकी सास उन्हें बाहर नहीं निकलने देती। तो अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई और एक एक टोकरी में फूल रख दिए कि जैसे ही कृष्ण बलराम निकलेंगे उनके ऊपर फूल बरसाएंगे, फूल मारेंगे तो वो ऊपर देखेंगे। क्योंकि ये कृष्ण राम जी थोड़ी है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, वो कभी ऊपर नहीं देखते, लेकिन ये तो भगवान श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। जैसे ही भगवान मथुरापुरी की गलियों से निकलने लगे, सब ब्रज गोपिकाएं अपनी अपनी अटारियों पर बैठे। जैसे ही भगवान निकले तो भगवान को फूल मारे। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे। सब दौड़ पड़े भगवान का दर्शन करने के लिए। बोले भैया पूतना को मारवे वारो आ गए हो, बोले पर्वत को उठावे वारो आ गए हो, चलो दर्शन करा। सब अपने अपने गृह कार्यों का त्याग करके भगवान के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। अब भगवान जिस गली से निकले उसी गली से फूल बरसे। एक गोपी दूसरी गोपी से पूछती, अरे बहन तूने देख लियो कन्हैया को मोहनो? बोली ना मैं ना देख पाई। बोली और फूल मार। और जैसे ही भगवान को फूल मारती हैं, भगवान ऊपर देखते हैं तो सब भगवान का दर्शन करके धन्य। भगवान की जो संग के सखा थे बोले कन्हैया तेरो या मथुरापुरी में तो बड़ो स्वागत है रे, का बात है। भगवान बोले मथुरापुरी को जो राजा है ना कंस, वो हमारो मामा लगे, यही कारण सब मथुरावासी हमारो स्वागत कर रहे। ग्वाल बाल बोले कन्हैया तू पहले बता दे तो कि मामा जी के यहाँ चल ले, तो हम भी बढ़िया सूट वूट पहन करके आते। अब हम तो सोचे मेला देखने जा रहे तो ऐसे ही चले आए। अब इतना स्वागत सत्कार हो रहे हो मथुरापुरी में तो बड़ी शर्म लग रही। भगवान बोले तो क्या करे? बोले बढ़िया बस तो होना चाहिए जब इतना स्वागत है रहे हो, फूल बरस रहे हर गली में।
भगवान पहुंचे हैं यमुना किनारे, जहां धोबी कंस महाराज के वस्त्रों को धोते थे। भगवान जैसे ही पहुंचे, भगवान ने कहा मामा जी राम राम। धोबी बोलो तूने मुझसे राम राम कैसे कह दी? भगवान कहने लगे या मथुरापुरी को जो राजा है ना कंस, वो हमारो मामा लगे, और मामा के गांव में जो मिले सो सब मामा। धोबी कहने लगा कि अरे मैं जानते हो महाराज ने तो काय के लिए बुलाया। अब तो हाथ में डंडा लेकर के और भगवान को गालियां देने लगा कि बेजर की रोटियां खाने वाले, पोखर का पानी पीने वाले, राजा महाराजाओं के वस्त्र पहनने की इच्छा रखते हो। मारने के लिए जैसे ही भगवान के निकट आया, भगवान के ग्वाल वाल बोले कन्हैया ने पूतना बारे हाथ आई को दिखाया, और जैसे ही भगवान के निकट आया, भगवान ने खींच करके एक थप्पड़ मारा। तो धड़ से सिर अलग। भगवान को इतना क्रोध क्यों आया? क्योंकि राम अवतार में इसी के कारण अपनी प्रिया जानकी जी का त्याग करना पड़ा। और आज सबसे पहले यही आया मथुरापुरी में भगवान को गाली, इसलिए भगवान ने एक थप्पड़ में उसका उद्धार कर दिया। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय। अब तो जितने धोबी थे सब भाग गए, बोले पूतना मारे वारो आ गए, और पर्वत उठावे वारो आ गए, सब भाग। बोले गैया चरावे वारो आ गए। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि भैया जिसको जो वस्त्र चाहिए तो पहन लो। अब ग्वाल वाले छोटे छोटे, भगवान ही 11 वर्ष के हैं, तो भगवान के सखा कोई 12, कोई 15, कोई 16 वर्ष के, कोई छोटे कोई बड़े। अब राजा महाराजाओं के वस्त्र पहने तो जैसे ही चले तो सड़क पर बहारू लगने लग जाए, झाड़। ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया अब तो और शर्म लग रही है, वस्त्र बढ़िया फिटिंग के होना चाहिए। भगवान बोले चलो अच्छू आगे व्यवस्था करते हैं। भगवान आगे पहुंचे हैं, ततस्तो वायिका प्रीत तयोर्वेशमकल्प्यतो विचित्र वर्णे शीलाई राकल पैरनुरूपता। भगवान एक दर्जी के घर पधारे और भगवान ने कहा भैया हम हमारे ग्वाल वालों के वस्त्र बढ़िया काट छांट करके फिटिंग के बना दो। बोले जैसे सरकार आपकी इच्छा। तुरंत अपनी कैंची उठाई और काट छांट करके बढ़िया फिटिंग के वस्त्र ग्वाल वालों को पहना दिया। भगवान ने कहा क्या चाहते? दर्जी ने सोचा अभी धोबी को क्या मिला? बोले बस प्रभु आपकी कृपा चाहते हैं। भगवान ने कहा हमारी कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी, जितने का वस्त्र होगा उससे दूनी सिलाई तुम लोगे, ये हमारी कृपा रहेगी। भगवान आगे बढ़े हैं। ग्वाल वाल बोले कन्हैया वस्त्र तो बढ़िया फिटिंग के हो गए, लेकिन जब तक गले में माला ना हो फूलों की तब तक मजा ही ना आए। ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन होते, कई ब्रजवासी सुबह सुबह जाएंगे बिहारी जी का दर्शन करने तो एक फूल माला लेते जाएंगे और फूल माला बिहारी जी को दिखाएंगे, जय हो बिहारी जी, और अपने गले में डाले रहेंगे दिन भर। ब्रजवासी फूल माला के बड़े शौकीन। भगवान पहुंचे हैं तथा सुदामिनो भवन मालाकार से जगमतो। सुदामा नाम के माली के घर भगवान पहुंचे हैं, जो भगवान का अनन्य भक्त था। सबको माला पहनाई, उसमें बढ़िया फूलों के गजरा कृष्ण बलराम को और ग्वाल वालों को पहनाए। भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए वरदान मांग लो। तो कहने लगा प्रभु आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा ये वस्तु। भगवान आगे बढ़े हैं। ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया और तो सब श्रृंगार है गयो, लेकिन अभी तक थापक हुआ चंदन माथे पर न लगे, और जब तक माथे पे चंदन न लगे तब तक पूरा श्रृंगार अधूरा। भगवान बोले चलो कछु आगे व्यवस्था कर। जब तक चंदन न लगे तब तो श्रृंगार अधूरा है। एक ब्राह्मण के 4 बालक, चारों ही पुतले बोलते थे।
उनके देखने वाले जो आते विवाह के लिए, तो विवाह के देखने वाले जो आते हैं, तो जो भी आते हैं तो वो देखते लड़कों को, पंडित जी के लड़का बड़े सुंदर थे लेकिन बोलते चारों तुतले। तो जो भी देखने आए उनसे बात करें तो भग जाए, द्वारा लौट के आए। पंडित जी बड़े परेशान।